प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है आपके नसाब में शामिल हिस्सा नसर का आखिरी अनवान और वो है ड्रामा बोर के लड्डू। प्यारे बच्चों, प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी के कहने के मुताबिक ड्रामा अदब की एक सिन्फ है, एक किस्म है, लेकिन एक मामले में अदब से बिल्कुल अलग भी है। अदब लफ्ज़ों के बिना वजूद में नहीं आ सकता, लेकिन ड्रामा बिना अल्फाज के लफ्ज़ों में वजूद आ सकता है। मतलब कि एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना किया गया हो ड्रामे में, बल्कि इशारों से काम चलाया गया हो। ड्रामा अल्फाज से नहीं अमल से बनता है, यानी इसमें अमल ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अरिस्तु यानी एरिस्टोटल ने, जो बड़े फ़लसफ़े दान हैं, यूनान के फ़लसफ़ी दान हैं और फिलासफर हैं, यूनान के हकीम एरिस्टोटल ने ड्रामे को अमल का नकल कहा है। गोया ड्रामे में अदाकारों के जरिए जिंदगी की अक्कासी की जाती है, यानी जिंदगी की झलक दिखाई जाती है। ड्रामे की तहरीरी शक्ल भी होती है, यानी ड्रामा लिखा हुआ भी होता है, लेकिन असलन ड्रामे का ताल्लुक अमल से ही है, यानी इसमें ज़रूरी अमल होता है। इसलिए ड्रामा के तस्वुर के साथ, यानी ड्रामा के ख्याल के साथ स्टेज का तस्वुर जुड़ा हुआ होता है, यानी स्टेज ज़रूरी है ड्रामे में। स्टेज के बिना ड्रामा नहीं चल सकता। अरिस्तु ने ड्रामे के 6 अज्जा गिनाए हैं। क्या क्या है? किस्सा होना चाहिए, यानी कहानी होनी चाहिए, अफराद होने चाहिए जो इस पे अमल करे, मरकजी ख्याल यानी एक सेंट्रल थॉट होना चाहिए, अल्फाज व आराइश और मौसीकी यानी म्यूजिक भी होना चाहिए। अफराद से मुराद ड्रामे के किरदार, अल्फाज से मुराद मुकालमे या डायलॉग यानी बातचीत, आराइश और मौसीकी का ताल्लुक ड्रामे की पेशकश से है। इसलिए हम किस्सा यानी प्लॉट, किरदार, मुकालमा और मरकजी ख्याल को ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में शुमार करते हैं। प्यारे बच्चों, प्लॉट क्या होता है? प्लॉट किस्सा या ड्रामे का खाका होता है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ड्रामा बोर के लड्डू, जो लिखा है मोहम्मद उमर और नूरी इलाही ने। तो क्या होता है ड्रामा? कौन थे ये मोहम्मद व नूर इलाही? ये कलमी नाम रियासत जम्मू कश्मीर की 2 ऐसी शख्सियत के इसमें गिरामी हैं, यानी 2 नाम एक साथ, जिन्होंने इस सदी के इब्तिदाई बरसों में रियासत में न सिर्फ उर्दू की शमा को जलाए रखा, बल्कि अपनी अनथक बेशुमार मेहनत से इसकी लो को, इसकी शमा को तनोमंद, मजबूत और रोशन रखने के लिए बहुत कोशिश की। किसने? मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने। प्यारे बच्चों, ड्रामा बोर का लड्डू मोहम्मद उमर नूर इलाही की मुश्तरका काविश का नतीजा है, यानी दोनों ने बहुत कोशिश की इस ड्रामे को बनाने के लिए। ड्रामा शुरू होते ही स्टेज पर लकड़हारे की झोपड़ी दिखाई देती है। लकड़हारे की बीवी झाड़ू दे रही है। लकड़हारा सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर अंदर दाखिल होता है। बीवी कहती है कि तुम कीचड़ भरे पैर के अंदर आए और मेरी सफाई गारत कर दी। बीवी उसको डांटते हैं कि मेरी सफाई आपने गारत कर खराब कर दी। लकड़हारा जवाब देता है कि झाड़ू से तुम घर का फर्श भी उधेड़ कर रख दो, यानी फर्श भी अब ये जमा कर दो। वो आपस में झगड़ने लगते हैं। लकड़हारा कुछ खाने को मांगता है। बीवी कहती है कि तुमने पैसे दिए नहीं तो मैं कैसे खाना पकाऊं, यानी उसकी बीवी उसको खाना नहीं देती है। तो क्या होता है? लकड़हारा कहता है कि फिर लकड़हारा जब दूसरे दिन जंगल जाता है लकड़ियां काटने के लिए, तो क्या होता है वहां पर क्या होता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। तो क्या उसको जो ही वो बरगद के पेड़ को काटने के लिए जाता है, तो वहां से वो आवाज सुनाई देती है, उसको गैबी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर लकड़हारा घबरा जाता है और काम छोड़कर घर आता है। उसका जिक्र, उस बात का इजहार बीवी से घर आके करता है। तो बीवी ये सुनकर और गुस्सा होती है और फिर अपने हस्बैंड के साथ, अपने शौहर के साथ तू मैं करती हैं। इसी आसना में दरवाजे पर दस्तक होती है और एक छोटे कद का बुजुर्ग आदमी इनको इतला देता है कि जंगल का बादशाह, यानी लकड़हारे ने तो बरगद के पेड़ को नहीं काटा, तो आता है ये एक आदमी और कहता है इनसे कि
जंगल का बादशाह लकड़हारे से बहुत खुश हुआ और उसने लकड़हारे के लिए इनाम भेजा। तो इनाम में क्या होता है, 3 ख्वाहिशें लकड़हारे की पूरी की जाएंगी। उसकी बीवी उसको माल दौलत मांगने के लिए इसरार करती है, यानी अपने शौहर को कहती है आप रुपया पैसा मांगो, लेकिन लकड़हारा एक बोर के लड्डू की ख्वाहिश करता है और फौरन एक गर्म लड्डू इसके हाथ में आ जाता है। उसकी बीवी उसे बुरा भला कहती है कि मामूली लड्डू के लिए एक मुराद जाया की। लकड़हारा तंग आकर कहता है कि बोर का लड्डू इसकी बीवी की नाक से चिपक जाए। फौरन ऐसा ही होता है और 1000 कोशिश के बावजूद न उतर जाता है। तब लकड़हारा तीसरी मुराद मांगता है, अपनी बीवी के कहने के मुताबिक कि लड्डू इसकी बीवी की नाक से उतर जाए, और इस तरह वो लड्डू नाक से बगैर तकलीफ के उतर जाता है। इस तरह बीवी की जिद और लालच की वजह से लकड़हारे की तीनों मुरादें बेकार हो जाती हैं। इस दौरान बूढ़ा हंसता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करने के काबिल है और वो है दिल की सच्ची खुशी, और अगर तुमने खुशी मांगी होती तो आज तुम्हारे पास सब कुछ होता। प्यारे बच्चों, जब इंसान के पास खुशी होनी चाहिए, जो खुशी होगी तो इंसान हर एक चीज़ हासिल कर सकता है। दिल के सुकून से, दिल की खुशी से इंसान के पास हर एक चीज़ आ सकती है। इस ड्रामे को पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों हमें ये सबक मिलता है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, कभी भी लालच से काम नहीं लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, और हमेशा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस ड्रामे से प्यारे बच्चों और हमें यह सबक भी मिलता है कि इंसान में अक्ल और संजीदगी का होना नहायत लाजमी है। जो भी काम करना हो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी बनाना चाहिए। यानी अगर हमें अपने माहौल को साफ व पाक रखना है तो हमें जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी करना चाहिए। जंगलात को काटने से परहेज करना चाहिए, बल्कि हमें तो नए नए दरख्त लगाने चाहिए, बहुत सारे दरख्त लगाने चाहिए। दरख्तों को काटने से आलूदगी में इजाफा होता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।